हूं, वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी आई लव महादेव के पोस्टर लेकर खड़े हुए साधु संत। दूसरी तस्वीर देखिए, यह भी वाराणसी की तस्वीर है जहां साधु संतों के हाथ में आई लव महादेव के पेपर आप देख रहे हैं। जवाब देने के लिए महादेव की फौज तैयार है और उसमें हमारे 10 लाख से ज्यादा नागा फौज है। कतरा बह जाएगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? ये सोशल मीडिया उठा के देखिए, एफआईआर डरने वाला मुसलमान नहीं है। आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना। और यह एक टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से दंगा फैले। आपकी गाड़ियां भर के लेकर जाओ, फिर भी मुसलमान यहाँ जमा रहेंगे, कितनों को भरोगे सर? इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमें कहीं न कहीं कानून उल्टा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है, बाकी चीजों में नहीं। सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। पहले आई लव यू उधर था मोहम्मद के लिए, अब इधर भी है महादेव के लिए और महाकाल के लिए। शहर दर शहर मुसलमान सड़कों पर उतर रहे, बैनर पोस्टर लहराते रहे और मोहम्मद के लिए प्यार का इजहार करते रहे। आपकी कचहरी और आपके पुलिस स्टेशन भर जाएंगे एफआईआर से, मगर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना या लिखना या बोलना अगर गुनाह है तो हम तमाम उम्मत मुस्लिमा इस गुनाह को करने के लिए तैयार है। हमें किसी भी हाल में अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। क्या मोहब्बत में हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते? फिर हिंदुओं की भावनाएं भी अपने महादेव और महाकाल के लिए हिचकोले मारने लगी। तो वाराणसी से लेकर उज्जैन तक पोस्टर लहराए गए और सीधे कट्टरपंथियों को संदेश दिया गया, आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद। इस प्रकार सड़कों में घूम घूम करके जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह हमको शंका हो रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बुआ रही। 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये सच है कि इस तरह की धार्मिक भीड़ जब सड़कों पर निकलती है तो आम आदमी डरता है, घबराता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान असदुद्दीन ओवैसी, क्या कह रहे हैं। हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, हर मुसलमान मोहम्मद से प्यार करता है। महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष पीडीपी की, वो कह रही है अगर लोगों ने जबरन जय श्री राम बुलवाना गुनाह नहीं है लोगों से, तो लव मोहम्मद कैसे गुनाह हो गया। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ये 3 अल्फाज आई लव मोहम्मद कहां से गैर कानूनी हो गए। इकरा हसन कह रही है सांसद समाजवादी पार्टी की, अगर हर मजहब पर इसी तरह से आपत्ति शुरू हो जाए तो हम कहां खड़े होंगे। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं आस्था ठीक है, लेकिन आस्था को सड़क पर नजारा बनाना गलत है। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी नेता कह रहे हैं कुछ लोग आस्था को अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इन सियासतदानों को। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में, क्या गलत है एकदम। भाई मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है। वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इसमें तो कोई केस, और मैं तो चाहूंगा कि अदालत फटाफट इस चीज को जो है दुरुस्त करें। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है, नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो SIR करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे। अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। और जो लोग जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हुकूमत को ये बताना चाहिए कि आई लव मोहम्मद कहना ये कानूनन जुर्म है या इसकी इजाजत है। अगर इजाजत है तो मुकदमा क्यों किए जा रहे हैं, और अगर इजाजत नहीं है तो इसका ऐलान कीजिए कि आई लव मोहम्मद कहने वालों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब देखिए लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है। पुलिस ने कहीं भी आई लव मोहम्मद लिखे जाने की वजह से FIR नहीं की है। लोगों को लेकिन भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखा था इसलिए FIR हुई। सच क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देश भर में जो बवाल हो रहा है उसकी शुरुआत कानपुर से हुई है। मुस्लिम पक्ष आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर FIR हुई, उसका यह कहना है मुस्लिम पक्ष का। मुस्लिम पक्ष कह रहा है जुलूस में आस्था का पालन करने पर एक्शन हुआ, लेकिन कानपुर पुलिस ने FIR और एक्शन को लेकर दावा किया है। कहा FIR आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर नहीं हुई है, बल्कि गलत जगह टेंट लगाया गया था। बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू कर दी गई थी, यानी सड़क पर टेंट लगा दिया गया था। पुलिस ने कहा इसे पीछे करो, उसे पीछे किया गया और बाद में नई परंपरा का विरोध हुआ तो दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ दिए गए। ये पोस्टर फाड़ने की वजह से FIR हुई। माहौल बिगाड़ने के आरोप में कानपुर पुलिस ने केस दर्ज किया। BNS की धारा 96 और 299 के तहत केस दर्ज हुआ। दो समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने और नफरत फैलाने पर यह धारा लगती है। जुलूस के आयोजक समेत 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ, लेकिन सोचिए किसी तरह की कोई गिरफ्तारी इस मामले में अब तक नहीं हुई है। लेकिन क्या प्रदर्शन से FIR हट सकती है? कानून के जानकार मानते हैं FIR सीधे रद्द या वापस नहीं होती, या तो FIR के बाद चार्जशीट बनती है और फिर जांच होती है। FIR रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करनी होती है। कोर्ट जाइए, साबित करना होता है FIR निराधार और झूठी है। FIR क्वैश होती है। अदालत तथ्यों की समीक्षा के बाद FIR रद्द कर सकता है। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और नए बाबा सामने आ गए हैं। बाबा का डर्टी गेम आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली में बाबा पर 17 लड़कियों ने आरोप लगाए। बाबा का डर्टी गेम। बाबा को देखिए जरा, बाबा का दिल्ली में आश्रम था। बाबा फिलहाल फरार है। ये बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा पर 17 लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। Very much Shagun Agarwal for coming all the way from Hyderabad and fitting us into your busy schedule. Swamiji, this is Shagun Agarwal. She's come from Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. बाबा को स्वामी जी भी कहा जा रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा। बाबा का लंबा चौड़ा आश्रम, आश्रम भी है, इंस्टीट्यूट भी है। यहीं बाबा हुआ करता था। बाबा फिलहाल आश्रम में नहीं है। पुलिस बाबा को शिद्दत से तलाश कर रही है। लंबी चौड़ी इमारत जो आप देख रहे हैं यही बाबा का आश्रम है और यही इंस्टीट्यूट भी है। यहां पढ़ने वाली लड़कियों ने आरोप लगाए। अगली तस्वीर देखिए। ये गाड़ी बाबा के बेसमेंट से बरामद हुई है, वॉल्वो की गाड़ी, और गाड़ी में जो नंबर प्लेट है वो भी खास है। डर्टी गेम वाले बाबाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त में एक बाबा यह भी जुड़ गया है। नाम है स्वामी चैतन्यानंद। एक आश्रम की ओर से चलाए जा रहे इंस्टीट्यूट का हेड हुआ करता था। पद और कद दोनों थे, तो फायदा उठाकर शर्म और नैतिकता को हजम कर गया। अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली गरीब कोटे की छात्राओं को मैसेज भेजने लगा। लिखता था, मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और तुमको कोई खर्च भी नहीं करना होगा। लड़कियां नहीं आती थीं, तो परीक्षा में फेल कराने की धमकी दे डालता था। बाबा ने 3 वार्डन को भी अपने डर्टी गेम का हिस्सेदार बनाया। वो महिला वार्डन लड़कियों से जबरन व्हाट्सएप चैट डिलीट करवाती थी। पुलिस को बाबा के ऐशो आराम के सबूत मिले हैं। बेसमेंट में खड़ी कार मिली है। बाबा के फर्जीवाड़े के सबूत भी मिल रहे हैं। वॉल्वो कार पर अवैध UN नंबर प्लेट मिली है।
जब से बाबा का कच्चा चिट्ठा खुला है वो फरार है, लेकिन पुलिस अब उसके गुनाहों की कुंडली के राहु केतु की गणना में जुट गई है। और आइए आपको बाबा की डर्टी कहानी सुनाता हूं। क्या आरोप है बाबा पर? बाबा आखिर कैसे लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा था? ये पीछे जो आप देख रहे हैं बाबा का आश्रम, दिल्ली में एक आश्रम के पूर्व प्रमुख और छात्राओं ने आरोप लगाया इन पर। बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद। बाबा पर छात्राओं ने गंदी बातें करने और छूने की कोशिश का आरोप लगाया। आरोपी बाबा छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है इस पर। आरोपी बाबा लड़कियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाता। बाबा लड़कियों को लिखा करता था, मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और खर्च भी नहीं करना होगा। अगर लड़कियां नहीं आती थी तो एग्जाम में फेल करने की धमकी देता था। बाबा ऐसा शातिर था कि लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच देता था। बाबा के साथ स्टाफ की 3 महिला वार्डन भी आरोपी हैं। ये महिलाएं छात्राओं को धमकाती थी और चैट डिलीट करवाती थी। छात्राएं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की हैं। यह इंस्टीट्यूट दिल्ली के वसंत कुंज में है। स्वामी चैतन्यानंद इसी शारदा यूनिवर्सिटी का प्रमुख है। वो सभी छात्राएं EWS स्कॉलरशिप के तहत PG डिप्लोमा कर रही थी, यानी गरीब वर्ग और परिवार से थी। बाबा के खिलाफ 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज में FIR हुई। 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिसमें 17 ने आरोपों की पुष्टि की है। बाबा की करतूतों के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच हो रही है। सभी डिवाइस में मोबाइल चैट डिलीट मिले हैं। आरोपी बाबा के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। बाबा जिस इंस्टीट्यूट का प्रमुख था वहां से यह गाड़ी वॉल्वो कार बरामद हुई है। कार पर भी फर्जी UN नंबर है। फिलहाल बाबा फरार है और पुलिस को आखिरी लोकेशन बाबा की आगरा मिली है। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। मैम, जो गाड़ी वहाँ इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से बरामद हुई उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या वो सीज कर दी गई है? वो एक वॉल्वो गाड़ी है और वो बेसमेंट में मिली थी सर्च के दौरान, और उसमें एक फेक नंबर प्लेट भी UN का लगा गया था और उस पर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया। अब आइए, अब मैं आपको लिए चलता हूं बाबा के साम्राज्य में। कितना बड़ा साम्राज्य है बाबा का। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का असली नाम है पार्थ सारथी। मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। ये 16 साल से आदतन अपराधी है और लड़कियों से छेड़खानी के कई मामले हैं इस पर। करीब 12 साल से दिल्ली के आश्रम में रह रहा था। अब तक बाबा के खिलाफ कुल 5 केस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली में पहले से धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का 2 केस दर्ज हैं। 2019 में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में केस दर्ज किया गया था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इस केस में चैतन्यानंद गिरफ्तार हुआ था और बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पहले भी छेड़खानी के 2 मामले उड़ीसा में दर्ज हैं इस पर। बाबा पर मठ के साथ भी धोखाधड़ी करने की बात सामने आई। मठ की शिकायत पर इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। अपनी वॉल्वो गाड़ी में कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल करता था, यानी फर्जी नंबर प्लेट भी इस्तेमाल करता था।